सच की तलाश का सफ़र, जिसमें हम करेंगे बेनकाब ज़िंदगी के उन तल्ख़ हक़ाइक़ को जिन पर आज तक पर्दा पड़ा। हम लेकर चलेंगे आपको उन तंगो तारीक जगहों पर जहां झूठ बसता है और सच्चाई का गला घोंट दिया जाता है। सच जो हमारी मंजिल भी है और बेनकाब का मिशन भी। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम भी मुझे देखो। मेरी अक्स हैं तुम्हारे रास्तों में। मैं अकेला नहीं हूँ, और भी है मेरे साथ हर रोज़ सुबह से रात तक। मेरी जिन्स क्या है ये तो जिन्स परस्त ही जाने, मैं फिर भी मुस्कुरा लेता हूँ। मैं किससे लिपटकर अपना गम बयान करूँ। चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए हैं, मैं तो मर ही चुका हूँ। स्ट्रीट चिल्ड्रन पाकिस्तान, बिलखुसूस शहर कराची में इस लफ्ज़ से भला कौन वाकिफ ना होगा। ये नाम सुनते ही मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस बच्चों का ख्याल जहन में आता है, जिन्हें देखकर हमारे माथे पर शिकने नमूदार होती हैं। शहर कराची का कोई इलाका, कोई मोहल्ला और कोई चौराहा इन बच्चों से खाली नहीं। लाखों लोग रोज़ाना इन बच्चों को देखते हैं, कभी कचरा चुनते, कभी गाड़ी साफ करते, कभी जूते चमकाते तो कभी भीख मांगते। मगर बदकिस्मती से हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो इन खस्ता हाल बच्चों के बारे में सोचे। बहुत हुआ तो कभी एक सिक्का उनके हाथ पर रख दिया और हो गए अपने फ़राइज़ से बरी ज़िम्मा। ये बच्चे हमारी कौमी बेहिसी और माशरती अदम तवाज़ुन की मुंह बोलती तस्वीर हैं। ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? ये तो वो सवालात हैं जो अमूमन सबके जहनों में आते हैं, मगर इन बच्चों के साथ सड़कों पर क्या होता है ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं उस पहलू की जिसकी मौजूदगी से तो हरगिज़ इनकार नहीं किया जा सकता, मगर जिसका इकरार भी क़यामत से कुछ कम नहीं। ये एक ऐसी अनकही सच्चाई है जिसका जिक्र भी हम कभी होंठों पर नहीं लाते, और ये सच्चाई है इन मासूम और बेआसरा बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल। ये कोई दावा नहीं किसी गैर मामूली बात को बेनकाब करने का, बल्कि हम पेश करेंगे माशरे की एक ऐसी तस्वीर जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। बेनकाब की टीम ने इन मासूम बच्चों के साथ इस घिनौने सलूक की हकीकत जानने का बेड़ा उठाया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने नुमाइंदों को मुतहर्रिक कर दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद इन इलाकों से कुछ नताइज मिलना शुरू हुए, मगर इन्हें किसी तौर पर नतीजा खेज नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि किसी भी केस में कोई भी मुतासरा बच्चा अपनी जान के खौफ से सामने आने को तैयार न था। बिलाखिर 4 दिनों की मेहनत के बाद एक दिन इत्तला मिली कि बदकारी के फेल का शिकार एक बच्चे का पता चला लिया गया है, जिसे इसी इलाके में कुछ अफराद अपनी हविस का निशाना बनाते रहते थे। इस दौरान हमारी टीम ने उस बच्चे की नकलो हरकत पर कड़ी निगाह रखी। आखिरकार एक दिन हमें एक शख्स कुछ मशकूक अंदाज में उस बच्चे से बात करता नजर आया, जिसने रास्ता चलते उस बच्चे को रोका और थोड़ी देर उससे बात करने के बाद उसे लेकर एक मकान की तरफ रवाना हो गया। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हो रहे थे। बेनकाब की टीम फौरन हरकत में आ गई और हम उस शख्स का पीछा करते हुए एक घर में दाखिल हुए जिसका दरवाज़ा बंद था। थोड़ी सी जोर आजमाई के बाद बिलाखिर दरवाज़ा खुल गया और एक इंतहाई शर्मनाक मंजर हमारी निगाहों के सामने था। कमरे में मौजूद आदमी हमें अंदर घुसते देखकर हक्का बक्का रह गया। शायद उसके वहमो गुमान में भी ना होगा कि यूं रंगे हाथों धर लिया जाएगा। हमारे सवाल जवाब करने पर उस शख्स ने जोर आजमाई शुरू कर दी। यह आदमी बच्चे को वहां से भगा देना चाहता था। कौन हो? पहले भी आता रहा है। कौन है? एक मिनट, आपसे भी बात। मैं मुझसे बात करूँ ना। अच्छा, आप कौन हो? क्या कर रहे हो? बच्चे को बिठा कर क्या करूँ? मैं कपड़े बदल रहा हूँ। बच्चे को बिठा करके? तो भाई कहाँ से लाए हो? आप बाहर चलो, बच्चे से बात कर लो। आप बाहर चल रहे हो? मैं चल रहा हूँ। 1 मिनट, पहले मुझे बताओ कहाँ से आए? बचाव की कोई सूरत नजर न आने पर अपने अंजाम से खौफजदा उस शख्स ने हम पर पिस्तौल तान लिया। ये शख्स रिकॉर्डिंग कैसेट छीन लेना चाहता था। पिस्तौल सामने देखकर बेनकाब की टीम ने अपनी मज़ाहमत खत्म कर दी। अगरचा ये बदकुमाश शख्स बंदूक के जोर पर डरा धमका कर हमारे कैमरे की टेप लेकर फरार हो गया। ताहम इस तजुर्बे से ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि आइंदा हमें रिस्क फैक्टर को सामने रखकर काम करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बच्चों में बिलखुसूस ज़्यादती की शरह 63.4% है, जबकि 31.6% बच्चों को ज़बरदस्ती हविस का निशाना बनाया जाता है। महज 5% बच्चे इस घिनौने फेल से महफूज करार दिए जा सकते हैं। अगर किसी के साथ बंदा रहता है, पहले वो जिसके साथ रहता है वो गलत काम करता है और वो उससे गलत काम करता रहता है। यही मिसाल यही है
कि यही समझो कि जिसके साथ रहोगे बीवी बन के रहो, मतलब ये हो गया। वो सर्वाइवल के लिए अपना ज़्यादातर सेक्स करवा रहे होते, बेसिकली सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब उसको तो स्ट्रीट पे रहना है तो अपने लीडर की कहीं ना कहीं तो अतात करनी है। थप्पड़ मारे थे एक आदमी ने, उसको बोला दे तू मेरे को। हसन सगैर नहीं है, उसके आगे जो ईसा नगरी है, लोहे का पुल है, उसके आगे ना फिल्में चलती हैं ना, रात के टाइम जाते हैं तो कोई 100 लेता, कोई 150 लेता, कोई 130 लेता है ना। बहुत कमरे हैं उधर, और शटर बंद कर देते हैं, सुबह आते हैं फिर सुबह खोलते हैं। कोई 8 बजे आता, कोई 12 बजे आता। वो बस जो सामान बोन का डब्बा होता है वो दिला देते हैं उनको, नहीं तो कोई 20-30 रुपये, नहीं 50-60 रुपये देते। ऐसी जगह मौजूद हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में जहाँ पे कमरा किराए पे दिया जाता है, और वो कमरा किराए पे लेके पूरी रात भर बच्चे से सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, और पूरी रात भर उसको इस हमजिन्स परस्ती में इस्तेमाल करके और सुबह उसे चंद पैसों के एवज जो है उस बच्चे के साथ ये काम किया जाता है। जैसे ईसा नगरी है, ये बहुत एक मशहूर इलाका है, और इसी तरह जो जो सैलमा घर है जहाँ जहाँ पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है कराची में, वो भी वो उन सिनेमाओं के साथ लोग किराए पे कमरे ले जाते हैं। नीलम कॉलोनी का एरिया है, और इसी तरह सदर में आप देख लें कि जहांगीर पार्क का एरिया है, कि जो ये वो हैं कि जो मेरे ख्याल आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे, रिक्शा ड्राइवर से भी पूछेंगे तो उसको भी अवेयरनेस है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो जिनके पास इन्फोर्समेंट है, उनको इन चीज़ों के बारे में या बेखबरी है या शायद निगलेक्टेंस है, वो निगलेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों। हैरत अंगेज़ बात तो यह है कि इन तमाम जगहों पर होने वाले मुख्तलिफ केसेस में पुलिस मौका वारदात पर मौजूद ही न थी। Virtually, I am blank on this front. इससे भी ज़्यादा हैरतनाक बात यह है कि इनमें से कुछ बच्चों का ये जिनसी इस्तेहसाल खुद उनके घरों से शुरू हुआ, और बिलाखिर यही बात उनके घर छोड़ने का बाइस बनी। कुछ ऐसी ही कहानी इस बच्चे की भी है। अबू ने मेरे साथ गलत काम किया, उसने मेरे साथ गलत काम किया ना, कपड़े उतारा था, वो ऐसे मुझे साथ गलत काम किया। अगर ये तो रोज़ आता था मेरे पास तो कभी 20 रुपये दिया था, बोला तुम शरबत पी लो इसमें, कभी 50 रुपये दिया था इसमें खाना खा लो। फिर मैं कराची भी नहीं आया था, गाँव पे तो इश्क कर रहा था, लेकिन उसने मुझे साथ गलत काम किया, मैं भाग के आया। लेकिन मुझे ये अफसोस है, मैं बाप मार भी दी, उसको मैं बहुत मार दूँगा, लेकिन मुझे ये कमर्शियली ये बच्चे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो अच्छा खासी तादाद है। तकरीबन ये आई थिंक UN की रिपोर्ट है कि 20,000 या 25,000 चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट्स हैं। ट्रक ड्राइवर इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करता है तो वहाँ इन्होंने स्प्रेड कर दिया HIV एड्स। अगर इनके साथ कोई शॉपकीपर करता है तो वहाँ, अगर कोई पुलिस ऑफिसर करता है तो वहाँ उन्होंने इनके साथ जो है HIV एड्स को स्प्रेड कर दिया, क्योंकि इनकी मोबिलिटी बहुत है, ये मज़ारात पे जाते हैं और पूरा पाकिस्तान ही ट्रैवल करते हैं। बेनकाब